भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन गणपति की स्थापना करके गणेशोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी की पत्नियों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। गणेश जी की पत्नियां। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नामक दो पत्नियां हैं, जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। संतोषी माता को गणेश जी की पुत्री कहा गया है। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा गया है। गणेश विवाह। पौराणिक कथाओं में जिस तरह शिव पार्वती विवाह, विष्णु लक्ष्मी विवाह, राम सीता विवाह और रुक्मणी कृष्ण विवाह जितने प्रसिद्ध और चर्चित है, उसी तरह गणेश विवाह की चर्चा भी सभी पुराणों में रोचक तरीके से मिलती है। कहते हैं कि तुलसी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने से तुलसी के श्राप के कारण गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि से विवाह करना पड़ा था। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया था कि जा तेरा विवाह किसी असुर से होगा। तब तुलसी वृंदा के रूप में जन्मी और उनका विवाह जलंधर से हुआ। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने रिद्धि एवं सिद्धि को शिक्षा हेतु गणेश जी के पास भेजा था। गणेश जी के समक्ष जब भी कोई विवाह का प्रस्ताव आता, तो रिद्धि एवं सिद्धि दोनों गणेश जी और उनके मूषक का ध्यान भटका देती थी, क्योंकि वे दोनों ही उनके साथ विवाह करना चाहती थी। एक दिन गणेश जी सोच में पड़ गए कि सभी के विवाह हो गए, मेरे विवाह में ही विघ्न क्यों। फिर जब उन्हें रिद्धि एवं सिद्धि की हरकत का पता चला तो वे उन्हें श्राप देने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मा आ पहुंचे और उन्होंने गणेश जी को ऐसा करने से रोका और रिद्धि एवं सिद्धि से विवाह करने की सलाह दी। तब गणेश जी मान गए। फिर गणेश जी का विवाह धूमधाम से हुआ। रिद्धि और सिद्धि। श्री गणेश के साथ साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि एवं उनके पुत्र शुभ लाभ लाभ व क्षेम का पूजन भी किया जाता है। रिद्धि बुद्धि विवेक की देवी और सिद्धि सफलता की देवी हैं। स्वास्तिक की दोनों अलग अलग रेखाएं गणपति जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को दर्शाती हैं। रिद्धि और सिद्धि की निम्न मंत्र से उपासना करने से दरिद्रता और अशांति का नाश हो जाता है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। सिद्धि का अर्थ। सिद्धि शब्द का सामान्य अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना। सामान्यतया सिद्धि शब्द का अर्थ चमत्कार या रहस्य समझा जाता है, लेकिन योगानुसार सिद्धि का अर्थ इंद्रियों की पुष्टता और व्यापकता होती है, अर्थात देखने, सुनने और समझने की क्षमता का विकास। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, एक परा और दूसरी अपरा। विषय संबंधी सब प्रकार की उत्तम, मध्यम और अधम सिद्धियां अपरा सिद्धि कहलाती है। यह मुमुक्षुओं के लिए है। इसके अलावा जो स्वस्वरूप के अनुभव की उपयोगी सिद्धियां हैं वे योगिराज के लिए उपादेय परा सिद्धियां हैं।